Students, we are reading about a इक्वॉनॉक्स. आप कह सकते हो इक्वॉनॉक्स और एक्वॉनॉक्स. क्लियर? क्या होता है इक्वॉनॉक्स? द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ. ओके, जब दिन और रात की जो एक ही लंबाई होती है. अगर जितने घंटों का 24 घंटे हैं दिन में, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी. डे लाइट और नाइट टाइम. अब हम क्लियरली पढ़ते हैं. बिटवीन द सॉल्स्टिसेस देयर आर डेज व्हेन द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज 0. बिटवीन द सॉल्स्टिस क्या होता है? देयर आर डेज व्हेन द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज 0 डिग्री. क्या हो जाता है? तब धरती की जो टिल्टिंग पोजीशन है वो 0 डिग्री होती है. कोई भी पोल, ना तो नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, सूर्य की तरफ झुका होता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका नहीं होता. द अर्थ नीदर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन और अवे फ्रॉम इट. ना तो सूर्य की तरफ झुकी हुई है और ना ही इससे दूर है. ड्यूरिंग दीज टाइम्स द आवर्स ऑफ डे लाइट एंड नाइट आर इक्वल. इस टाइम क्या होता है? दिन का टाइम और रात के घंटों की एक जैसी लंबाई हो जाती है, इक्वल. 12 आवर्स डे लाइट और 12 आवर्स नाइट टाइम. बोथ आर 12 आवर्स लॉन्ग. इट अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर. साल में 2 बार होता है ऐसा. इज कॉल्ड एन इक्वॉनॉक्स. इसको क्या कहते हैं? इक्वॉनॉक्स. नेक्स्ट है 21 मार्च इज द स्प्रिंग इक्वॉनॉक्स. 21 मार्च को क्या होता है? स्प्रिंग इक्वॉनॉक्स. आप पहले मैप देखो, यार पिक्चर देखो. स्प्रिंग इक्वॉनॉक्स इट अकर्स ऑन 21 मार्च को. द स्प्रिंग इक्वॉनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन का ये पहला दिन होता है. एंड अकर्स व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द साउदर्न टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये कब होता है? जब सूर्य इक्वेटर से पास हो रहा होता है. किस तरफ से? फ्रॉम साउदर्न टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सूर्य पास हो रहा होता है. किससे? इक्वेटर से. द नॉर्थ पोल बिगिन्स टू लीन टूवर्ड्स द सन अगेन. क्या होता है? जो नॉर्थ पोल है वो बेंड होना शुरू हो जाता है. किसकी तरफ? टूवर्ड्स की सन की तरफ. 21 सितंबर इज द ऑटम इक्वॉनॉक्स. ऑटम इक्वॉनॉक्स होता है जो, वो कब होता है? 21 सितंबर को. द ऑटम इक्वॉनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन का ये पहला दिन माना जाता है. एंड अकर्स व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द नॉर्दर्न टू द साउदर्न हेमिस्फीयर. हियर द सन इज पासिंग फ्रॉम इक्वेटर, passes the equator moving from southern to northern and here northern to southern hemisphere. The north pole begins to tilt away from the sun. क्या हो जाता है? जो नॉर्थ पोल है अब टिल्ट होना शुरू हो जाता है. टिल्ट अवे फ्रॉम द सन. सूर्य से अवे जाना शुरू हो जाता है. और इक्वॉनॉक्स डू नॉट ऑलवेज अकर्स ऑन द सेम डे. हर बार एक ही दिन में नहीं होता है. ईच ईयर इनकी डेट्स जो हैं वो बदलती रहती हैं. एंड जनरली विल अकर्स अबाउट 6 आवर्स लेटर ईच ईयर विद द यम्प ऑफ अ डे. वो जो टाइमिंग है वो किस में बैकवर्ड्स, एक लीप ईयर में आ जाती है वो टाइमिंग. ठीक है. जो सॉल्स्टिसेस हैं उनकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं है और जो इक्वॉनॉक्स हैं उनकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं है. अब ये 21 सितंबर को, 22 और 23 को होता है. सिमिलरली सॉल्स्टिसेस अकर्स ऑन 21 दिसंबर, 20 और 22 दिसंबर. क्लियर? लेट्स लर्न. द अर्थ शोज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. दिस स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. क्या कहते हैं? रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. एक जो प्रॉपर इसका पाथ है उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो मूवमेंट धरती सूर्य के चक्कर काट के करती है उसे क्या कहते हैं? एनुअल मोशन, दैट इज रेवोल्यूशन.
21st June and the 21st or 2nd December are called the summer and winter solstices. Next, 21st March or 21st or 2nd September are called the spring and the autumn equinox respectively. Clear, students? Tomorrow we will do the exercise corner. Thanks and have a nice day.